अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज सेनेट इंतखाबात से करें और आपको बताते चलें कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कांटे का मुकाबला चेयरमैन सेनेट अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का होगा या हुकूमत का, फैसला आज होगी जीत गिलानी की या फिर संजरानी की, अहम मार्का आज होगा। अपोजिशन इत्तेहाद के पास 51 अरकान की अक्सरियत, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के पास 39 अरकान। जमात इस्लामी ने किसी को भी वोट न देने का ऐलान किया है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के मुजफ्फर शाह सेनेट इजलास के लिए प्रिजाइडिंग अफसर होंगे। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब कर रखा है। पहले 48 नौमुंतखब सेनेटर्स ओहदे का हल्फ लेंगे, जिसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। इजलास मुलतवी किए जाने के बाद चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे। बाद अज़ां शाम को इजलास की दोबारा कार्रवाई का आगाज होगा, जिसमें ऐवान बाला के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को मुंतखब किया जाएगा। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए किया जाएगा। मुजफ्फर शाह नौ मुंतखब अरकान से खुफिया राय शुमारी के जरिए हल्फ लेंगे और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब करवाएंगे, जिसके बाद नौ मुंतखब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का इंतखाब करवाएंगे और फिर डेप्यूटी चेयरमैन से हल्फ लेंगे। याद रहे कि PDM ने चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी और डेप्यूटी चेयरमैन के लिए अब्दुल गफूर हैदरी के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। हुकूमत की जानिब से सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट नामजद किया गया है। चलें कि आज होने वाले सेनेट इजलास में 48 नौमुंतखब अरकान सेनेट ने हलफ उठा लिया है, जिसमें सबसे ज्यादा सेनेटर्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। नौमुंतखब अरकान सेनेट ने 6 साल की मुद्दत यानी 2021 से 2027 तक के लिए बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया है। PTI के मोहसिन अजीज, लियाकत अरकई, शिबली फराज, फैसल सलीम, जीशान खानजादा, दोस्त मोहम्मद खान, हमायूं महमद ने हल्फ उठाया। इसके अलावा सानिया निश्तर, फलकनाज, गुरदीप सिंह, फौजिया अरशद, सैफुल्ला नियाजी, ओन अब्बास, एजाज चौधरी, अली जफर ने भी हल्फ लिया। सैफुल्ला अबड़ो, अब्दुल कादिर ने भी बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। पीपल्स पार्टी के 8 सेनेटर, जिनमें शेरी रहमान, सलीम मानवीवाला, जाम मेहताम देहड़, पलवशा खान, फारूक अचनाई को यूसुफ रजा गिलानी भी बतौर सेनेटर, अहमद उमर, मंजूर अहमद, सरफराज बुगटी, सईद हाशिम, समीना मुश्ताक और दानिश कुमार भी सेनेटर का हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। लॉन्ग मार्च का दबाव बिल्कुल नहीं लोगा, चाहे मेरी कुर्सी ही क्यों न चली जाए। पीछे हटने वालों में से नहीं, इनको एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नए इंतखाबात का इशारा देते हुए कहा कि आवाम हमारे साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इन्हें अवामी हिमायत हासिल है। नए इंतखाबात समेत सारे ऑप्शन मद्देनजर रखना पड़ेंगे, किसी मैदान में पीछे नहीं हटेंगे। कोर कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि मुल्क लूटने वालों से समझौता नहीं कर सकते। अपोजिशन का लॉन्ग मार्च अवामी मफाद नहीं, एनआरओ लेने के लिए है। कोर कमेटी याद रखे, इक़्तिदार के लिए नहीं, निज़ाम की तब्दीली के लिए आए हैं, मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ना पहले दबाव कबूल किया और ना आइंदा किसी दबाव में आऊँगा। PDM के लॉन्ग मार्च का मकसद अवामी मफाद नहीं, एनआरओ का हुसूल है। अपोजिशन एहतिजाज की सियासत के जरिए मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाहती है। एनआरओ किसी सूरत नहीं दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे सेनेटर से अब भी राब्ते किए जा रहे हैं, ताहम सादिक संजरानी और मिर्जा मोहम्मद आफरीदी कामयाब होंगे। कोर कमेटी के इजलास में फैसला किया गया कि PDM को लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुरअमन एहतजाज की इजाज़त होगी, मगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्ती से निपटा जाएगा। कोर कमेटी के इजलास में वज़ीर आला पंजाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए फैसला किया गया कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। PTI ने डेप्यूटी चेयरमैन के लिए मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स को नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का दावा, कहा हुकूमत के पास कोई और शख्स नहीं था, डेप्यूटी चेयरमैन की सीट के लिए हमारी ही जमात के रुकन को डेप्यूटी चेयरमैन बनाना पड़ा। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में लीगी रहनुमा सदर मरियम नवाज तहरीक इंसाफ की क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस सियासी पार्टी की क्या सियासी हैसियत होगी जो अपनी जमात के रुकन को चेयरमैन सेनेट नामजद न कर सकी। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि चेयरमैन सेनेट की नामजदगी के लिए इसको इस्टेब्लिशमेंट के आगे नाक रगड़नी पड़ी। मुस्लिम लीग नून के इन होश हवास पर इतनी सवार है कि उम्मीदवार भी हमारा खड़ा कर दिया। ऐवान बाला में वाज़ेह अक्सरियत अपोजिशन के पास है। लीगी रहनुमा शाहिद हक़ान अब्बासी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि हमारे अरकान ने बताया कि इन्हें वोट बदलने के लिए कहा गया है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि जब सेनेटर्स को कहा जाता है कि ना आएँ या फलां को वोट दें तो मायूसी होती है। इन्होंने कहा कि अपने दौर में सेनेट इलेक्शन में धांधली की बात की थी। इनका कहना था कि पहले 2018 में इलेक्शन को मुतनाज़ किया गया और अब सेनेट को भी मुतनाज़ कर दिया गया है।
शाहिद हकान अब्बासी का मजीद कहना था कि पिछले सेनेट इलेक्शन में जिस शख्स को चेयरमैन बनाया गया इसकी पार्टी का वजूद ही न था। इन्होंने कहा कि जब तक वज़ीर आज़म रहा इस ऐवान में नहीं गया। इनका कहना था कि मैं इस ऐवान को नुमाइंदा ऐवान नहीं समझता था। नून लीग के मरकजी रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी ने कहा कि 70 करोड़ किसने लिए और किसने दिए सब जानते हैं। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पहले टिकट देता है फिर दबाव में आकर वापस ले लेता है। इन्होंने कहा कि ऐवान में वाज़ेह अक्सरियत अपोजिशन के पास है। अगर चोरी या धांधली ना हुई तो वाज़ेह बदतरी नजर आ रही है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए कुरान पाक पर हल्फ लेने के लिए तैयार थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा, कहा मैंने इन्हें ऐसा करने से रोका। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह बात सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख के अशाइये के मौके पर कही। इस अशाइये में पार्टी की सीनियर क़यादत भी शरीक थी। बिलावल भुट्टो के इस मौके पर खिताब करते हुए कहना था कि पीडीएम सेनेट में कठपुतली सरकार का मुकाबला करेगी। इलेक्शन से कबल ही यह तय हो चुका है कि किस सूरत में सेनेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन पीटीआई से नहीं होगा। मुल्क का मफाद इसी में है कि सियासतदानों का इनका मुस्बत किरदार अदा करना दिया जाए। इनका कहना था कि सोशल मीडिया पर सादिक संजरानी की मुबैना तौर पर एक पुरानी वीडियो गर्दिश कर रही है, ताहम किसी को ये इल्म नहीं कि हमने सादिक संजरानी को सेनेट चेयरमैन के लिए क्यों वोट दिया था। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि इस वक्त हमारे पंजाब के बाद साथियों का ख्याल था कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर सियासत नहीं हो सकती। इस वक्त आज़ाद सेनेटर सादिक संजरानी मुझसे मिलने घर आए। वो चाहते थे कि चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवाने में इनकी मदद की जाए। बिलावल ने दावा किया कि सादिक संजरानी ने मुझसे कहा कि वो चेयरमैन बनकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। वो पार्टी में शमूलियत के लिए मेरे सामने कुरान पाक पर हल्फ तक उठाने को तैयार थे, लेकिन मैंने इन्हें मना किया और कहा कि आपकी बात पर एतबार है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने उल्टा अपोजिशन पर कैमरा लगाने का इल्ज़ाम लगा दिया। इन्होंने कहा कि पोलिंग बूथ में कैमरे लगाए की तहकीकात कराएंगे। इस किस्म की हरकतों ये मास्टर माइंड हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए हर तरीका अपनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने सेनेटर फैसल जावेद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन ने ड्रामा रचाया। अपोजिशन के लोगों ने घिनौनी साजिश की, खुफिया कैमरों की तहकीकात करेंगे। ये वोट कैंसिल करने का तरीका भी बताते हैं। इस काम के माहिर जाए वारदात पर खुद ही पहुंच गए। अली गिलानी की वीडियो भी मंजरेआम पर है। हमने इनकी साजिश को बेनकाब किया। करप्ट टोले से निजात के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। हमारी और अपोजिशन की जीत में फर्क है। ये अपनी करप्शन बचाने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत जाएंगे। अभी तक इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार नजर आ रही है। पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि आइंदा भी इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अराकीन से राब्ते रहते हैं। वोट की मुंतकिली रोकने के लिए इंतजाम कर लिए हैं। पार्लियामेंट में आना जाना लगा रहता है। स्पीकर के ओहदे के ऑडिट पेपर्स की बुनियाद पर मुझे जेल भेजा गया। 9 साल बाद पार्लियामेंट में वापस आ गया हूँ। जेल के 10 साल कौन वापस करेगा। सहाफ़ी ने मरियम नवाज के ट्वीट बारे सवाल करते हुए यूसुफ रजा गिलानी से पूछा कि क्या आपके लोगों में खलाई मखलूक की जाने से कॉज आ रही हैं, तो जिसके जवाब में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि नहीं, हमारे किसी पार्टी रुकन को कॉज नहीं आ रही। अभी तक इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी गैर जानिबदारी का मुजाहिरा करेगी। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के मौके पर पोलिंग की जगह कैमरे लगने का इल्ज़ाम सामने आ गया और इल्ज़ाम अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद कर दिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि पोलिंग की जगह 2 कैमरे लगे हुए हैं। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हुकूमत से होगा या अपोजिशन से, इस बात का फैसला तो आज हो जाएगा, लेकिन इंतखाबात से पहले अपोजिशन जमातों के सेनेटर ने पोलिंग की जगह कैमरे लगने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दक मलिक और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि पोलिंग की जगह 2 कैमरे लगे हुए हैं। पोलिंग की जगह कैमरे लगे होने पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया गया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि सेक्रेटरी सेनेट ने यह आपकी जिम्मेदारी है कि पोलिंग बूथ के पीछे कैमरा न लगा हो। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने पोलिंग बूथ के अंदर खुफिया कैमरे लगने होने की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जिसके बाद अपोजिशन ने कैमरे लगने पर पोलिंग बूथ ही उखाड़ दिया। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हुकूमत से होगा या अपोजिशन से, इस बात का फैसला तो आज हो जाएगा, लेकिन इंतखाबात से पहले अपोजिशन जमातों के सेनेटर ने पोलिंग की जगह कैमरे लगे होने का इल्ज़ाम आयद किया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर और सेनेटर मुसद्दक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुसद्दक मलिक का कहना था कि मुल्क के अंदर जमहूरियत की हकीकत क्या है, इस तरह के प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन में मुदाखलत कर रहे हैं। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पोलिंग बूथ में 2 कैमरे लगे हुए थे। सेनेट चेयरमैन और सेनेट सेक्रेटरी के ने किसके कहने पर कैमरे लगे हुए हैं। बूथ के साथ माइक भी लगा हुआ है।
इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले। ये 62 और 63 का केस है। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसका जरूर नोटिस लेगी। एक तरफ इलेक्शन लड़ने आए हैं, दूसरी तरफ कैमरे नस्ब किए। अपने उम्मीदवारों पर यकीन नहीं, इसलिए कैमरे लगाए हुए हैं। एक लैंप पड़ा हुआ है जिसमें पता नहीं चलता है कैमरे लगे हुए हैं। पहले धुंध थी, प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की राय का कोई ख्याल नहीं रखा गया। मुस्तफा नवाज खोखर का कहना था कि सेनेट की सिक्योरिटी चेयरमैन सेनेट, सेक्रेटरी सेनेट और हेड सिक्योरिटी के पास होती है। इसकी जिम्मेदारी चेयरमैन सेनेट और दीगर पर आयद होती है। हल्फ के बाद हम मुशावरत करेंगे। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी ने हुकूमती सेनेटर के कुरान उठाने की तस्दीक कर दी। सहाफ़ी ने एजाज चौधरी से सवाल किया कि परवेज खटक ने कुरान उठाने का कहा तो क्या बहुत सारे सेनेटर नाराज हुए, जिस पर एजाज चौधरी ने कहा कि नहीं, कोई नाराज नहीं हुआ। सहाफ़ी ने एजाज चौधरी से पूछा कि ये सारे हुकूमती सेनेटर ने कुरान उठाया था। इस पर पीटीआई रहनुमा ने जवाब दिया कि जिस चीज़ की दिलचस्पी थी इन्होंने कुरान उठा लिया था और ये ऐसा कोई मुतनाज़ मसला नहीं है। सहाफ़ी ने पूछा कि आप वोट कुरान पाक पर हल्फ लेकर दिलवा रहे हैं। इस पर एजाज चौधरी ने कहा कि जिन्होंने हल्फ लेना था ले लिया और जिन्होंने नहीं लेना था नहीं दिया। एजाज चौधरी के जवाब पर सहाफ़ी ने पूछा कि जिन्होंने हल्फ नहीं दिया वो क्या आपको ही वोट देंगे। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि मैं समझता हूँ वो लाजमन हमें ही वोट देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इत्तेहादी डट कर खड़े हैं। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अपोजिशन टोले को हर मुहाज पर नाकामी होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इंशाअल्लाह चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए कप्तान की नामजद करदा उम्मीदवार मुंतखब होकर करप्ट सियासी यतीमों के ताबूत में आखिरी कील ठोंकेंगे। संजरानी का किरदार सेनेट के वकार जबकि पीडीएम लूटमार का शाहकार है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि बाज़मीर अरकान सेनेट मुल्की मफाद को मुकद्दम रखते हुए अपोजिशन की लूटमार, झूठ, मुनाफकत, ज़मीर खरीदने की सियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ की जाने वाली साजिशों को पाताल की गहराइयों में दफन करते हुए हक और सच का इल्म बुलंद करेंगे। कल कोरोना के बायस इंतकाल कर गए मरहूम की नमाज जनाजा दोपहर 4 बजे नूरपुर थल रोड, आबाई गांव रोड, थल में अदा की जाएगी। जिला खुशाब के हल्का 84 थरीब से नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली वन लीग सरगोदा डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी थे मलिक मोहम्मद वारिस कल कोरोना के बायस लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। मरहूम एमपीए मलिक मोहम्मद वारिस कल्लू के 4 मरतबा एमपीए मुंतखब हुए मरहूम एडवोकेट बैंकर भी थे। से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए और 2703 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में कोरोना के 41,133 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,701 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और मजमूई केसेस तादाद 6,698 तक जा पहुंची, जबकि फ़ाल केसेस की तादाद 18,703 है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.5% रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,573 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 5,68,065 हो गई है। के दरमियान वर्चुअल इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया 20 मैचेस जून में कराए जाने का फैसला किया गया। पीसीबी ने कहा कि सब मैचेस कराची में खेले जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल का छठा एडिशन गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना केसेस की वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया था। ताहम अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने ऐलान किया कि पीएसएल 6 के बकिया मैचेस रवां साल जून में कराची में होंगे। पीएसएल के दूसरा मरहला और फाइनल मैचेस लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। ताहम अब तमाम मैचेस जून में कराची में ही होंगे, जिसका फैसला बोर्ड और 6 टीमों के नुमाइंदगान ने वर्चुअल इजलास में किया। याद रहे कि रवां साल कौमी टीम की मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए सबसे मौजू विंडो जून ही होगी। है भारत से, जहां पर दिल्ली में भारतीय किसानों की मुतनाज़ कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। रियासती इंतखाबात में किसानों की बीजेपी मुखालिफ, रहनुमाओं ने कहा कि वोटर बीजेपी को जरूर सजा दें। मोदी सरकार के साथ न छोड़ने पर किसान गुस्से में आ गए। हरियाणा में किसानों ने बड़े मुजाहिरे किए। रियासती हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मोदी, वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला के पुतले जला दिए। मुजाहिरीन में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। 5 रियासतों में जारी इंतखाबात में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मुहिम तेज कर दी। शहरियों के पास जाकर दूसरी जमात का वोट देने की अपील की गई। किसान रहनुमाओं ने कहा कि काश्तकारों ने ऐलान किया कि मगरबी बंगाल के शहर कलकत्ता में किसान रैलियां निकालेंगे। 26 मार्च को पूरा भारत बंद होगा।
اور بابی کی جانب سے لگایا گیا الزام مسترد کر دیا، کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ جلد ہی ان سے رابطہ کریں گے۔ لندن میں ایک اسکول کے دورے کے دوران صحافی نے پوچھا کیا شاہی خاندان نسل پرست ہے، جس پر پرنس ولیم نے جواب دیا کہ شاہی خاندان بالکل نسل پرست نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اب تک ان کا اپنے بھائی شہزادہ ہیری سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن عنقریب رابطہ کریں گے۔ یاد رہے کہ میگن مرکل نے ایک حالیہ انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ شاہی خاندان کے ایک فرد نے ان کے ہونے والے بچے کی رنگت سے متعلق بات کی تھی۔ پوری کا نام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تلی سے۔ جی بالکل، ویسے تو شہر بھر میں جگہ جگہ پر ناشتے کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ شیخو پورہ کی مین فوڈ مارکیٹ ہے جنہیں جناح پارک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں کی جو مشہور و معروف ناشتہ کا پوائنٹ ہے، جہاں کی حلوہ پوری پورے علاقے میں مشہور و معروف ہے۔ یہاں پر گرد و نواح سے شہری اس پوائنٹ پر ناشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور پورے علاقے میں ان کا جو حلوہ پوری کا ناشتہ ہے وہ کافی فیمس ہے۔ مزید کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی بھائی جان، یہ شیخو پورہ کا سب سے قدیمی ناشتہ پوائنٹ ہے منیر حلوہ پوری، اور یہاں کی حلوہ پوری جو ہے باقی شہر میں جتنے بھی حلوہ پوری والے ان سے سب سے زیادہ مزیدار ہے۔ ہم اکثر و بیشتر یہیں سے ناشتہ کرنے آتے ہیں، اور شہر شیخو پورہ میں جتنے بھی لوگ یہاں پہ بستے ہیں ان کو پتہ ہے کہ منیر حلوہ پوری کا جو معیار ہے وہ باقی سب سے بہتر ہے، اور باقی شہریوں سے بھی اور گرد و نواح کے لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ ناشتے کے لیے یہیں تشریف لائیں، کیونکہ ان کا جو معیار ہے وہ کسی اور کا اس طرح کا معیار ہے۔ جی بالکل، شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ پورے شہر بھر میں جگہ جگہ پر ناشتے کے پوائنٹ تو بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو منیر حلوہ پوری کا پوائنٹ ہے یہ پورے علاقے میں فیمس ہے۔ اگر بات کی جائے ذائقے اور معیار کی تو شہر بھر سے ان کا ذائقہ اور معیار منفرد ہے۔ گرد و نواح سے یہاں پر شہری ناشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مزید اگر میرا شہری آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر تازہ بالکل پوریاں تیار کی جا رہی ہیں، حلوہ بھی یہاں کا کافی فیمس ہے، اور اگر بات کی جائے معیار کے حوالے سے، اور معیار بھی اعلیٰ ہے اور ذائقے کے حوالے سے بھی پورے علاقے میں اپنی مثال یہ آپ ہے۔ مزید شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر شیخو پورہ کے شہری مزیدار ناشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پوائنٹ پر آئیں، ناشتہ کریں اور انجوائے کریں۔ جی بہت شکریہ، عظمت آبا میں آگاہ کر رہے تھے۔ سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے چلیں، جس کے علاقے کروٹھا سیدہ میں سید نذیر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ اولیاء اللہ نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہر سال آپ کے عرس تقریبات میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں محمد ادیم شیخ کی یہ رپورٹ۔ اولیاء اللہ نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایسی ہی ایک ہستی سید نذیر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی تمام عمر اللہ کے دین کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ حضور قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو فنا فی رسول بھی تھے اور فنا فی شیخ بھی تھے، اور جیسا کہ تمام دوستوں کو علم ہے، جو شب معراج کی رات ہے، اس رات کو ہی آپ کا وصال مبارک ہوا، اور آپ نے تقریباً 40 منٹ تک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بیان فرمایا، اور اس کے بعد آخر میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی لیتے ہوئے آپ نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کی۔ آپ کا وصال قابل رشک ہے، اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض سے اور مرشد کامل کے فیضان سے ایسی چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کا مزار سیالکوٹ کے علاقہ کروٹھا سیدہ میں ہے، جہاں ہر سال آپ کے عرس کی تقریبات میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے مزارات روحانی تسکین کا ذریعہ ہوا کرتے ہیں۔ سید نذیر حسین شاہ صاحب کا عرس ہر سال 27 رجب کو کروٹھا سیدہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ کیمرہ مین عمیر خان کے ساتھ محمد ندیم شیخ، JN نیوز، سیالکوٹ۔ اور اب خبر الہ آباد سے، جہاں پر ارزانی پور میں دکاندار کا ٹائیگر فورس پر حملہ، انتظامیہ کی بروقت کارروائی، دکان سیل کر دی گئی، مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ الہ آباد کے نواحی قصبہ ارزانی پور میں اشیاء خورونوش کی لسٹ کو آویزاں نہ کرنے پر دکاندار کی ٹائیگر فورس سے تکرار اور گالم گلوچ، سرے بازار جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ ٹائیگر فورس پر حملے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ ویڈیو میں دکاندار کی ٹائیگر فورس پر حملہ کرتے ہوئے واقع دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس تھانہ الہ آباد میں خالد جاوید، کوآرڈینیٹر ٹائیگر فورس الہ آباد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے۔
اور آخر میں خبر شامل کرتے چلیں پتوکی سے، جہاں پر لیڈیز ٹیچر کا حکومت کے خلاف واجبات ادا نہ کیے جانے پر احتجاجی لیڈیز ٹیچر نے کہا کہ ہمارے واجبات ادا نہ کیے گئے تو احتجاج کے دائرہ کار کو ملک بھر میں پھیلا دیا جائے گا۔ گورنمنٹ کی جانب سے لیڈیز ٹیچر کے 2017 سے بقایا جات ادا نہیں کیے گئے، جس پر ٹیچرز آج احتجاج کرنے پر مجبور دکھائی دے رہی ہیں۔ احتجاجی لیڈیز نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ ہماری بقایا جات ادا کیے جائیں۔ ہمارے بقایا جات ادا نہ کیے گئے تو ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمارے بقایا جات ادا نہ کیے جائیں گے۔ اور JNN سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔